इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। वो दीन जिससे तौहीद फैली जहाँ में हुआ जलवागर हक ज़मीनो ज़मा में रहा शिर्क बाकी न वहमो गुमा में
वो बदला गया आके हिंदुस्तान में। वो तौहीद जिस पे था इस्लाम नाज़ा, वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम इमाम कायनात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पे मुहतरम सामीन, मुसलसल कई जुमातुल मुबारक की खुतबात में मैंने आप हज़रात के सामने नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के उन्वान पर क़ुरान व हदीस की रोशनी में कुछ बातें बयान की हैं। जिनका ख़ुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हर लिहाज से पूरी दुनिया जहां के लोगों से बल्कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक से अफजल और आला हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिर तक पूरी की पूरी साफ़ शफाफ बेऐब और बेदाग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो तमाम खूबियाँ, तमाम सिफ़ात पाई जाती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने मुक़र्रब बंदों के लिए पसंद किया है। और वो तमाम उयूब, तमाम जराइम, तमाम गुनाह जिन्हें अल्लाह ताला ने नापसंद किया है, उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई एक भी गुनाह नहीं। और ये ऐसी हकीकत है कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाले ही नहीं मानते, बल्कि उस दौर के वो लोग जो आपके मुखालिफ थे वो भी इस बात को तस्लीम करते थे। वो मानते थे इस बात को कि अगर पूरे अरब में, पूरे अजम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा नेक सीरत, सबसे ज़्यादा नेक दिल, सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला, अमानतदार, हयादार,
सबसे ज़्यादा सखावत करने वाला और सबसे ज़्यादा लोगों की खिदमत करने वाला, लोगों का ख्याल करने वाला, सबसे ज़्यादा बेवाओं और यतीमों का हमदर्दी और एहसास करने वाला इंसान है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ किस बात पे हुआ? समझने वाली बात असल में ये है, आज हमारे मुसलमान भी उन्हीं बातों को मानते हैं और उन्हीं को बयान किया जाता है कि जिनसे किसी को इनकार नहीं, किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन वो पैगाम, वो दावत जिसे पहुंचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपका इंतखाब किया, आपको मबऊस फरमाया और आपने वो दावत लोगों को दी, वो पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जिस पर उस दौर के मुशरिकीन कुफ़ार को एतराज़ हुआ और उन्होंने इनकार किया। आज मुसलमानों की अक्सरियत भी उसका इनकार करते हैं और बयान करने वालों पे तरह तरह के एतराज़ात होते हैं। तो जब तक हम वो दावत, वो पैगाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों तक पहुंचाया, उसे नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से उतरकर अपने घर मक्का में तशरीफ़ लाए और आपको मालूम हो गया कि गारे हिरा में जो मेरे पास आया था, जिसने आकर कहा था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता है जो मुझसे पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास आया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि वो फ़रिश्ता फिर मेरे पास आए और वो आयात, वो कलाम फिर मुझे सुनाए जो उसने मुझे गारे हिरा में सुनाया था। जिस तरह मुसलमान अहले ईमान क़ुरान करीम की आयात, क़ुरान मजीद की तिलावत सुनकर उन्हें एक लज्जत और सरूर हासिल होता है, इससे बढ़कर
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये शौक़ पैदा हुआ। लेकिन कई दिन गुज़र गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फरिश्ता न आया और कई दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले। आपकी निगाह अचानक आसमां की तरफ उठी। आपने देखा कि वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था अपनी असल शक्ल में नमूदार हुआ, अपने पर फैलाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कदरे घबराए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान न हो, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब फरमा लिया है। बशारत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने घर में तशरीफ़ लाए और कुछ कपकपाहट आप पे तारी थी। आप फरमाने लगे उम्मुल मुमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मुझे चादर दे दो। उन्होंने चादर दी, आप ऊपर चादर ओढ़ कर लेट जाते हैं। इसी हालत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया और फिर फरिश्ता भेज कर पैगाम दिया और पैगाम अपने बंदों तक पहुँचाने का हुक्म दिया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फ़स्बिर। फरमाया ऐ चादर ओढ़ कर लेटने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सोने का वक्त गुज़र चुका है। आप उठें, जाग पड़ें। उठकर क्या करें? क़ुम फ़अन्ज़िर, लोगों को आगाह कर दें, लोगों को डरा दें, लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह ने पहुंचाने का हुक्म दिया वो क्या था? फरमाया व रब्बक फ़कब्बिर। ये लोग जो लात व उज़्ज़ा, मनात को, हुबल को, उसाफ, नाइला को बड़ा समझ बैठे हैं, इनको बता दो कि बड़े ये नहीं, ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, मुजस्मे हैं, बुत हैं, ये बड़े नहीं हैं। सबसे बड़ा वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। इस तरह अपने रब की बड़ाई बयान करें कि हर छोटे बड़े, हर फर्दो बशर, हर मर्द और औरत के दिल से औरों की बड़ाई ख़त्म हो जाए और हर एक की ज़ुबान पर ये तराना हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ही। व रब्बक फ़कब्बिर, लोगों के सामने अपने रब की बड़ाई बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दावत व तबलीग का आगाज़ कैसे किया? आपने अपने घर में अपने कुछ लवाहिकीन को बुलाया, दस्तरखान लगाया, सबको उस पे बिठाया और खाना खिलाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इस बात पे यकीन कर लो, इस बात को मान लो, अच्छी तरह जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। अकेले अल्लाह की इबादत करो और उसी से मदद मांगो। और इस बात पे भी यकीन करो कि तुम सब एक दिन आने वाला है, उसी तरह मर जाओगे जिस तरह रोज़ाना तुम सो जाते हो, और फिर उसी तरह तुम्हें क़यामत के रोज़ उठाया जाएगा जिस तरह तुम हर रोज़ सो जाने के बाद उठते हो। और उसके बाद तुम सब से तुम्हारे ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए ठिकाना या जन्नत होगी या जहन्नम। लेकिन इस पहली मुलाकात में लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोई अहमियत न दी। अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन फ़इन असौक फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दें, उनको आगाह कर दें, उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दें, और जो आपकी बात को मान लें, ईमान ले आएं, आप उनके लिए नरम हो जाएं, नरम रवैया इख्तियार करें। और अगर वो आपकी बात ना माने तो आप कह दें, मैंने अल्लाह का पैगाम तो तुम तक पहुंचा दिया, अब तुम जो भी अमल करोगे, अल्लाह की अगर नाफरमानी करोगे, उसके साथ शिरक करोगे, तो मैं तुम्हारे ऐसे आमाल से बरी उस ज़िम्मा हूँ। और आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ये नहीं देखना कि ये सब मुखालिफ हैं, मैं अकेला क्या करूँगा। व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, आप उस अल्लाह पे तवक्कल करके काम शुरू करें जो गालिब है और मेहरबान है। वो अल्लाह जो हमेशा हर वक्त आपको देख रहा होता है। जब सब लोग सो जाते हैं और आप उठकर अपने रब की बारगाह में क़याम, रुकू और सजदा करते हैं, वो उस वक्त भी आपको देख रहा होता है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। आपको जब रब्बे कायनात का ये हुक्म मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने घर से निकले, कोहे सफ़ा पे आ गए। सफ़ा पहाड़ी की चोटी पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से लोगों को बुलाया। आवाज़ दी, या सबाहाहु, या सबाहाहु। उस वक्त जब कोई ऊंची जगह पे खड़े होकर ये अल्फाज पुकार कर कहता, लोग जमा हो जाते, इकट्ठे हो जाते। वो समझते कि मुनादी करने वाले ने जो आवाज़ दी है मामला कोई बड़ा अहम है। जमा हो जाते, ये सब आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनसे एक सवाल किया। क्या कहा? फरमाया, लोगों, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी बचपन भी गुजारा और अपनी जवानी भी गुजारी। बचपन और जवानी वाली पूरी ज़िंदगी के 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। मुझे बताओ, हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझे सच्चा समझते हो या झूठा? ये कोई मामूली बात नहीं, बड़ी अहम बात है। कोई है आदमी कि जो अपनी कौम, कबीला और अपने महल्लादारों के सामने ये कह सके और पूछ सके कि क्या मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है, कभी ख़यानत की है? मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पाक साफ बेऐब, इसलिए आपने उनसे ये सवाल किया और पूछा, मुझे बताओ, तुम मुझको सच्चा समझते हो या झूठा? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल और उनका आगे से जवाब कैसा था, सुनिए ज़रा। वो फ़ख्र अरब ज़ेब मेहराब मिंबर तमाम अहले मक्का को हमराह लेकर चला एक दिन हस्बे फरमाने वारिद सोए दश्ते जबल चढ़ के कोहे सफ़ा पर। ये फरमाया सबसे कि ऐ आले गालिब, समझते हो तुम मुझको सादिक या काजिब? कहा सब ने आज तक कोई कौल तेरा कभी हमने झूठा सुना और न देखा। सब ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज तक तेरी ज़ुबान से एक दफ़ा भी झूठ नहीं सुना। आपने जब भी कोई बात की हमेशा सच्ची बात की। फिर आपने फरमाया, कहा अगर समझते हो तुम मुझको ऐसा तो क्या बावर करोगे गर मैं कहूँगा, है फौजे गिरा पुश्ते कोहे सफ़ा पर पड़ी है कि लूटे तुम्हें घात पाकर। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो तुम पे हमला आवर होने वाला है, क्या तुम इस बात को सच्चा मानोगे या नहीं मानोगे? कहा तेरी हर बात का या यकीन है, क्योंकि बचपन से सादिक है तू और अमी है। कहने लगे, क्यों नहीं, हम ज़रूर मानेंगे, क्योंकि आपने हमेशा सच बोला, कभी झूठ नहीं बोला।
कहा अगर मेरी बात ये दिल नशी है तो सुन लो, खिलाफ इसमें असलन नहीं है। हर काफिला यहाँ से है जाने वाला, डरो उस वक़्त से जो है आने वाला। अगर तुम मुझको सच्चा मानते हो, हर बात में सच्चा तस्लीम करते हो, तो फिर इस बात को भी मान लो कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, और अल्लाह वहदहू ला शरीक है। और ये दुनिया के दिन ख़त्म हो जाने के बाद अनकरीब क़यामत आने वाली है, सब का हिसाब होने वाला है। और अच्छे लोग, ईमान वाले जन्नत में जाने वाले हैं, और ना मानने वाले, नाफरमान जहन्नम में जाने वाले हैं। अब यहाँ से इख्तिलाफ शुरू हुआ। ये सुनते ही थर्रा गया गला सारा, कि राई ने ललकार कर जब पुकारा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया कि इबादत के लायक, मददगार, हाजी तरवा और मुश्किल कुशा सिर्फ़ और सिर्फ अकेला अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा और कोई नहीं है। अब यहाँ से इख्तिलाफ शुरू हुआ। ये सुनते ही थर्रा गया गला सारा, कि राई ने ललकार कर जब पुकारा। है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, दिल और ज़ुबां के शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो अपनी उससे लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, उसी पे हमेशा भरोसा करो तुम, उसी की इबादत का सदा दम भरो तुम, उसी के गज़ब से डरो गर डरो तुम, उसी की तलब में मरो गर मरो तुम। मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, नहीं उसके आगे किसी को बढ़ाई। अब ये ऐलान सुनकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, सब लोग कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब वो अरबी लोग थे, इस बात को जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसके क्या माने, क्या मतलब और क्या मफ़हूम है। जैसे हमारे मुसलमान करते हैं, अगर यही मतलब होता तो सब पढ़ लेते। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहे हैं, औरों की इबादत भी हो रही है, औरों के नाम पे नज़र व न्याज भी दी जा रही है, औरों को हाजी तरवा, मुश्किल कुशा, दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म भी माना जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो इस बात को जानते थे कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया, इन सब को, ये 360 जो हमने बनाकर नस्ब कर रखे हैं, इन सब को छोड़ना पड़ेगा, बल्कि तोड़ना पड़ेगा, और अकेले अल्लाह को थामना होगा। बिगड़ गए। सबसे पहले कौन बोला? जिसने कहा तब्बल्लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिहाजा जमाअतना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माअज़ल्लाह तू तबाह हो जाए, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने इसलिए हमें जमा किया है? ये किसने कहा? आपके सका चचा अबू लहब ने, जिसे लोग
जश्न ईद मिलादुन्नबी के सबूत के लिए बतौर दलील पेश करते हैं कि देखो अबू लहब ने खुशी मनाई थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर, तो हम क्यों ना मनाएं। अबू लहब ने खुशी मनाई थी, लौंडी आज़ाद की थी अपना भतीजा समझकर। अगर उसे मालूम होता कि ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का नबी होगा और हमारे जो माबूद हैं उनकी नफ़ी करेगा, शायद वो ना मनाता। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ये जुमला सुनकर परेशान हुए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल लहब नाजिल फरमाकर उसकी मज़म्मत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और तसल्ली दी। मुखालिफीन ने जब भी आप पर कोई एतराज़ किया, अल्लाह ताला ने उनके सवाल, उनके एतराज़ का जवाब खुद आसमान से दिया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज कहने वाला अबू लहब खुद भी तबाह हो जाए, उसके दोनों हाथ टूट जाएं, वो खुद तबाह हो बर्बाद हो जाए, उसका माल भी उसके काम नहीं आएगा और उसके आमाल भी उसके काम नहीं आएंगे। और उसकी बीवी उम्मे जमील वो भी अपने खामद अबू लहब के साथ साथ थी, आपको गालियां देती और आपके रास्ते पे कांटे बिछाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा किरकट फेंकते। फरमाया वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब की बीवी लकड़ियों के गांठ उठाने वाले, वो भी तबाह बर्बाद होगी, जहन्नम की आग में जाएगी और क़यामत के रोज़ उसके गले में खजूर की बनी हुई मज़बूत रस्सी होगी, जिसके साथ घसीट घसीट कर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी, तौहीन और गुस्ताखी करने वालों का ये अंजाम, उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम की आग। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पे अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, दिन के औकात में भी और रात की घड़ियों में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़ा भी अल्लाह ने बताया, आपको अंदाज़ भी अल्लाह ने बताया और अल्फाज भी अल्लाह ताला ने ख़ुद आप पर उतारे, जो अल्लाह के बंदों तक आपने पहुँचाए। उन सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों आयात में से इस वक्त चंद ऐसी आयात आपके सामने मैं तिलावत करता हूँ कि जिनके शुरू में लफ्ज़ कुल आएगा, जिसके मानी है कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बात कह दें, आप ये बात कह दें, आप फरमा दें, आप लोगों तक ये बात पहुंचा दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलानात, अल्लाह के पैगामात। अल्लाह फरमाते हैं
कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, शुरू में क्या है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, आप कह दें, ऐ अल्लाह, पूरे मुल्क का तो अकेला ही मालिक है। तो जिसे चाहे बादशाहत अता फरमा दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले। तू जिसे चाहे इज्जत अता करे और तू जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे हाथ में, तेरे पास हैं सारे इख्तियारात। तमाम तर इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास। बेयादिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, तू ही मुख्तारे कुल है, तेरे पास सारे इख्तियारात हैं, बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है। ये ऐलान, ये पैगाम उस वक्त के लोगों के लिए ही नहीं था, हमारे लिए भी, क़यामत तक आने वाले सब लोगों के लिए यही है कि इसके मुताबिक अपना अकीदा बनाएं और इसी पे ईमान लाएं। अल्लाह ताला हमें सही ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि फला यमलिकूना कश्फ़ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतह व यख़ाफ़ूना अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिहि, इन लोगों से कह दो कि जिनके बारे में तुम बड़े बड़े दावे करते हो, ज़रा उनको पुकार कर देखो। जितना मर्ज़ी पुकार लो, जितना मर्ज़ी पुकार लो, अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबत को, परेशानी को, दुख और बीमारी को वो हटा भी नहीं सकते और उसमें कोई तब्दीली भी नहीं ला सकते। फला यमलिकूना कश्फ़ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला, उसे मुकम्मल तौर पे हटा भी नहीं सकते और उसे बदल भी नहीं सकते। उनसे ये भी नहीं हो सकता कि उसमें ज़रा कमी ही कर दें, बीमारी की शिद्दत को कम ही कर दें, घटा ही दें, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतह व यख़ाफ़ूना अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। तुम तो समझते हो कि इनके पास बड़े इख्तियारात हैं, ये तो बेचारे खुद अपने रब से डरने वाले हैं और हर वक्त इस बात की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा ज़रिया मिल जाए कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं और अल्लाह की रहमत के हर वक्त तलबगार बनकर रहते हैं। व यख़ाफ़ूना अज़ाबा,
और हमेशा अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह के आज़ाब से डरते रहते हैं। और जो खुद डरने वाले, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखने वाले और जिनका सहारा ही अल्लाह की रहमत पे है, उन्होंने दूसरों की हाजात को क्या पूरा करना है और उनके मुश्किलात को कैसे हल करना है। फिर फरमाया, क़ुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्ज़ वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदह। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक बात समझाई कि जो अल्लाह के माँ सिवा औरों को पुकारते हैं, उनके चार मकासद में से कोई ना कोई एक मकसद होता है। बात को ज़रा तवज्जो से सुनिए और समझिए। उनके नज़रियात और उनके मकासद 4 किस्म के होते हैं। जब अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं ना, वो ये समझते हैं कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं, माल या औलाद, ये देने पे इख्तियार रखते हैं, ये उसके मालिक हैं। वही चीज़ दे सकता है ना जो उस चीज़ का मालिक हो। वो ये समझते हैं कि ये इस चीज़ के मालिक हैं। अगर ये ना समझें तो फिर दूसरा उनका ख्याल ये होगा कि अगर पूरी चीज़ के मालिक नहीं तो इसके अंदर इनका कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर है, ये हिस्सेदार हैं। अगर ये भी नहीं तो तीसरा नज़रिया ये होगा कि ये कुछ ना कुछ मुआवनत ज़रूर करेंगे। अगर ये नहीं तो आखिरी और चौथा ये है कि कम अज़ कम ये सिफारिश तो करेंगे ना, सिफारिश ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला ने इस एक आयत में इन चारों बातों की नफ़ी की है। सूरह अस-सबा पारा नंबर 22 फरमाया, क़ुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि जिन हस्तियों को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो, ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्ज़, वो तो आसमानों और ज़मीनों की चीज़ों में से एक ज़र्रा बराबर भी किसी चीज़ के मालिक नहीं। पहली बात की नफ़ी। बेटा तो उसका तो एक बड़ा वज़न है, माल बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फरमाया ज़र्रा से कम कोई चीज़ होती है? कम अज़ कम सबसे घटिया और हल्की चीज़ को ज़र्रा कहते हैं। फरमाया वो आसमानों और ज़मीनों की चीज़ों में से एक ज़र्रा बराबर भी किसी चीज़ के मालिक नहीं है। पहली बात, वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क, ज़मीनों आसमानों की चीज़ों में से किसी चीज़ के अंदर उनका कोई हिस्सा भी नहीं, किसी चीज़ में उनका कोई हिस्सा भी नहीं है। तीसरी बात, वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, अल्लाह को कभी किसी से तावन हासिल करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। अल्लाह ने कोई काम करते वक्त कभी आज तक किसी से ये नहीं कहा कि आओ मुझ अकेले से ये काम नहीं हो रहा, मेरे लिए मुश्किल बन गई है, मेरा साथ दो। अल्लाह ने आज तक कभी किसी से कहा नहीं कहा। वो तो गालिब है, वो तो कादिर है, वो तो हर चीज़ पे कादिर है।
वो बड़ा ताकतवर है, वो कमज़ोर नहीं है। चौथी बात, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह। इनकी सिफारिश भी इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। सिफारिश करने वालों की सिफारिश उस वक्त फ़ायदा पहुँचाएगी जब अल्लाह क़यामत के रोज़ उन्हें सिफारिश करने की इजाज़त देंगे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, पढ़ते हैं ना आयतुल कुर्सी। ऐसा हो कौन सकता है कि जो उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश कर सके। लिहाजा चारों बातों की अल्लाह ने एक ही जगह पे नफ़ी कर दी और बता दिया कि मालिक, मुश्किलात को हल करने वाला, हाजात को पूरा करने वाला अकेला मैं अल्लाह ही हूँ। अल्लाह अकबर। और सुनिए, फरमाया कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़ि कुलिल्लाह। इनसे पूछो लोगो, जो तुम दिन और रात को खा पी रहे हो, जो तुम रिज़्क खुद खा रहे हो या अपनी औलाद को, तुम्हें ये रिज़्क देने वाला कौन रिज़्क देने वाला है? कुलिल्लाह, आप खुद ही बता दें कि रिज़्क देने वाला सिर्फ अकेला अल्लाह ही है। अल्लाह अकबर। वो किस किस को दे रहा है, कहाँ कहाँ दे रहा है, और रिज़्क खाने वाली उसकी मखलूक कहाँ कहाँ आबाद है। हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसके ठिकाने पर रिज़्क पहुँचाने वाला अल्लाह ही है। ये बात किसी के बस की नहीं। अपने मखलूक को समझना, उनको जानना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह के सिवा और कोई दाता नहीं हो सकता, सबको देने वाला वो अल्लाह ही है। फरमाया इनसे पूछो, तुम्हें पैदा करने वाला और तुम्हें सुनने की, देखने की, चलने की, पकड़ने की, सोचने की और बोलने की तौफीक अता करने वाला कौन है? पैदा करने वाला। और उसने किस जगह पे पैदा किया, किस तरीके से पैदा किया और किस तरीक़ा से दुनिया में लाया और किस तरह उसने छोटे को बड़ा बनाया, ये काम कौन कर सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह ही है जो तुम्हारी माँ के रहमों में तुम्हारी शक्लों और सूरतों को बनाता है और उसी तरह बनाता है जिस तरह चाहता है। फरमाया इनसे पूछो, कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन ग़ैरुल्लाह। अगर अल्लाह तुम्हारी समाअत को, बसारत को, क़ुव्वत गोयाई को ख़त्म कर दे, अल्लाह ताला ये चीज़ें तुमसे छीन ले, तो वो कौन हस्ती है जो अल्लाह से लेकर तुम्हें दोबारा अता कर सके? है कोई? अल्लाह अकबर। किसी अल्लाह वाले ने अपनी पंजाबी ज़ुबान में इस तरह तर्जुमा किया कि शक्ल तेरी सोहनी बनाए ते अल्लाह,
जे तंदुरुस्ती तैनू अताई ते अल्लाह, जे नेमतां देवे हज़ारां ते अल्लाह, सुने तेरियां नित पुकारां ते अल्लाह। अल्लाह दा दिता होया खाण वाले, खैरातां ते गैरां दा ना लाण वाले। ज़रा सोच कर बता, गर वंग विल ज़बां विच पा देवे अल्लाह, अगर वंग वल ज़ुबां विच पा देवे अल्लाह, जे सुनने दी ताकत गंवा देवे अल्लाह, जे हत्थां दी उंगली उड़ा देवे अल्लाह, जे दंदां विचों दंद एक गिरा देवे अल्लाह। ओ केड़ा पीरो मुर्शिद जो ये चीज़ां बनावे, ओ किस दी है ताकत जो वापिस करावे। है किसी की ताकत? ज़रा सोच कि लड़ी तेरे दंदां दे किन्ने परोती, किन्ने जड़े अखां विच नूरानी मोती। मत्था चन वर्गा तलवार अबरू, ए किन्ने तराशे नी खमदार अबरू। तिखे तीर पलकां दे किन्ने संवारे, ए कित्थों लए नी लबां रुख सारे। किन्ने को पैसे इन्ना दे तारे, नकद मुल खरीदे मिले या उधारे। जिन्ने तैनू सब कुछ है मुफ्ती च अताया, तो एहसान ओदे दा की मुल पाया। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, फरमाया इन लोगों ने उस तरह अल्लाह की कदर की ही नहीं जिस तरह उसकी कदर करनी चाहिए थी। फिर सोचो, जे कुदरत वालों किसे दे एक अख हो जाए कानी, जे अल्लाह वालों किसे दे एक अख हो जाए कानी, कट्ठी हो के आ जावे पीरां दी ढानी। सारी दुनिया दे वलियां दा लग जावे मेला, सारे गुरु और हर गुर दा चेला। हर एक जोर लावे अकेला अकेला, बना नहीं जे सकदा कोई एक अख दा डेला। कोई बना सकता है? जे नकली डेला कोई बनावे दवेगा, ओदे विचों कुछ भी नज़र नहीं पवेगा। बिनाई तो बिल्कुल बेकार ही रवेगा, बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा। और जिन्ने तैनू सब कुछ है मुफ्ती च अताया, तो एहसान ओदे दा की मुल पाया। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। इन लोगों ने अल्लाह की उस तरह कदर नहीं की जिस तरह उसकी कदर करनी चाहिए थी। बेशक वो अल्लाह हर चीज़ पे गालिब है, कादिर है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये है दावत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सारे अम्बिया की दावत, लोगों तक अल्लाह का ये पैगाम पहुँचाना, लोगों को बताना कि ये सारा निज़ाम बनाने वाला, तुम सबको पैदा करने वाला अकेला अल्लाह ही है, और वही सब का दाता है, सबको रिज़्क़ पहुँचाने वाला, सब की हाजात को पूरा करने वाला और मुश्किलात को हल करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ीदा तौहीद सही मानों में समझ कर इस पे कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और सुन्नत के मुताबिक हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।